ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 300 किलोमीटर दूर मयूरभंज जिले का एक जनजातीय क्षेत्र। वैसे आज यहाँ बुनियादी जरूरतों के हर साधन लगभग मौजूद हैं। लेकिन कल्पना कीजिए आज से 6 दशक पहले की। मुख्य धारा से कटे इस क्षेत्र की शहर तक पहुंच ही कितनी मुश्किल थी। शायद उस वक्त इस गांव में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ की बेटी द्रौपदी एक दिन देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रपति पद की दावेदार बन जाएगी। अपने व्यक्तित्व, दूरदर्शी नेतृत्व और समाज सेवा के जरिए द्रौपदी मुर्मू ने ये साबित कर दिया कि कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, महिला की नियति घर की 4 दीवारी में एक मूक प्राणी की नहीं है। द्रौपदी मुर्मू आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, लेकिन उनका जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो कि मुश्किलों से हार मान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज बताएंगे आपको द्रौपदी मुर्मू की कहानी, जो एक गांव छोटे से घर से शुरू होकर अब राष्ट्रपति भवन के नजदीक तक पहुंच गई है। आज इस साधारण से घर में द्रौपदी मुर्मू के परिजन रहते हैं। इसी घर में 20 जून 1958 को एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया द्रौपदी। तब किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि द्रौपदी असाधारण प्रतिभा की धनी निकलेगी। आज भी यहाँ रह रहे परिजनों का यकीन कर पाना मुश्किल है कि इस घर में पैदा हुई बेटी का संघर्ष करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा बन चुका है। पीसींकर एटा बाप घर, ए घरे सी जन्म होइछंती। आमको बहुत खुशी लगुच। आम गाँ लोक भी बहुत खुशी अच्छा। आम मयूरभंज लोक, आम ओडिशा लोक बहुत खुशी अच्छा। गांव ऊपरपेड़ा, जिला मयूरभंज, ओडिशा, संथाल आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी को पढ़ाई लिखाई में बचपन से दिलचस्पी रही। गांव से ही कुछ दूरी पर एक सरकारी स्कूल मौजूद है, जहां उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। आज इस स्कूल की इमारत बदल चुकी है। बच्चों के लिए सुविधाजनक क्लासरूम है, लेकिन इस दौर में इतना कुछ नहीं था। इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे और पढ़ाने वाले अध्यापकों के मन में अपने श्रेष्ठ विद्यार्थी को लेकर गौरव की अनुभूति है। द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, तो इससे गौरव की बात और माने नहीं हो सकता। तो ये इसलिए ये स्कूल में ये पूरा उत्सव का माहौल है। जब द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति बन जाएंगी तो स्कूल में भी उत्सव मनाया जाएगा। तो ये बहुत गौरव का बात है स्कूल के लिए। जो द्रौपदी दीदी इधर ही प्राथमिक शिक्षा की थी। द्रौपदी ने यहाँ प्राथमिक शिक्षा तो हासिल कर ली, लेकिन अब सवाल आया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए कहाँ जाया जाए। गांव के नजदीक विकल्प मौजूद नहीं थे। एक दिन गांव में कुछ अफसर और नेता आए। आगे की पढ़ाई के लिए निडरता से द्रौपदी ने अपने सवाल का जवाब सीधे उन्हीं से मांगा। उन लोगों ने भी द्रौपदी की प्रतिभा को परख लिया और अब उन्हें दाखिले के लिए भेज दिया गया भुवनेश्वर। एक सुदूर जनजातीय क्षेत्र से द्रौपदी अब सीधे पहुंच गई प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के दूरदराज इलाके से द्रौपदी मुर्मू माध्यमिक शिक्षा के लिए भुवनेश्वर आई। आइए आपको दिखाते हैं उनका वो स्कूल, उनका वो हॉस्टल जहां पर वो रहती थी। ये नाचती गाती छोटी छोटी बच्चियां जश्न मना रही हैं कि इसी हॉस्टल में रही और इन्हीं के स्कूल में पढ़ी।
एक लड़की देश के सर्वोच्च पद की रेस में है। इनमें उत्साह भी है और प्रेरणा भी। कभी इन बच्चियों की तरह ही द्रौपदी इसी कमरे में रहा करती थीं। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी माध्यमिक शिक्षा यहीं से हासिल की। उस दौर के कर्मचारी तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन अनुराधा जो इस विद्यालय परिसर में ही रहती हैं, इनके घर कभी-कभी वो आया करती थीं। उनको घर से तो कुछ नहीं आता था, आता तो को 6 महीने के मुड़ी उड़ी बोलते हैं, मुड़ी के चावल जो भुजिया आता था, और नहीं तो उससे लड़के का तो आता भी नहीं था। और जो बाल धोते थे मिट्टी लेके आते थे गांव से मिट्टी थे कि बाल धोते थे, और साबुन वाबुन नहीं मिलता था, और कपड़ा धोते थे खार से। उन लोग को पढ़ते थे तो मेरे पति बोलते बहादुर भाई पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, कुछ तो सिग्नेचर सीखो बोल के उनको पढ़ाते थे, ABCD सिखाते थे, और उनको ठट्टा मजा सब करते थे। और ABCD पढ़ते पढ़ते सिग्नेचर करने के भी सिखाए उन लोग को, और वो ऐसा करते थे। बहुत मजे में अच्छे, उनके साथ पूरा क्लोज से मिलते जुलते रहते थे। स्कूल में अपने साथियों के बीच द्रौपदी की पहचान एक ऐसी छात्रा की थी जो कि हर वक्त लोगों की मदद करने को तैयार रहती थी। पहले से ही वो बहुत सिंपल तो थे ही, सब कोई सिंपल ही थे, लेकिन सिंपल के साथ साथ वो तो डेयरिंग भी थे, केयरिंग भी थे, शेयरिंग भी थे, सब कुछ मतलब सब करते थे। वो बहुत अच्छा गाना गाते थे, ड्रामा भी करते थे, नाच गाना सब कुछ होता था। क्योंकि तब हमने 13 डिस्ट्रिक्ट था, 13 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आते थे यहाँ हॉस्टल में। तो वेराइटीज़ है ना हमारे कम्युनिटी, हम संताल है, हो, कंधा, मतलब जितना भी ट्राइबल एंड ये SC लोग हैं, तो जितना भी फेस्टिवल होता था ना, तो सब हम उधर मनाते थे। अपनी माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही समझ चुकी थी कि जीवन में उजाला तभी लाया जा सकता है जब उसे शिक्षा से रोशन किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा के बाद उन्होंने आगे पढ़ने का फैसला किया। उच्च शिक्षा बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार करती है। द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षा यानी स्नातक की शिक्षा हासिल की रमादेवी कॉलेज से। यहीं से उन्होंने देश और दुनिया के बारे में जाना। रमादेवी कॉलेज आज रमादेवी विश्वविद्यालय बन चुका है। रमादेवी ओडिशा की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं। आजादी के बाद उन्होंने खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके नाम पर बने इस कॉलेज को और उनको भी एक छात्रा ने देश भर में नई पहचान दिलाई है। In 2019, when this university had the first convocation as a university, and she was conferred with the honorary COSA. I had some pictures of her, and honorary COSA she was conferred with. So definitely as an alumni we are all proud of her. उन्नीस 1975 से 1979 तक द्रौपदी मुर्मू ने रमादेवी विमेंस कॉलेज में पढ़ाई की। उन दिनों 2 साल का इंटरमीडिएट होता था, तो 1977 तक उन्होंने अपना इंटरमीडिएट किया और 2 साल स्नातक में। उन दिनों भी वो अपनी सादगी के लिए कॉलेज में जानी जाती थी। So it is her sheer determination only and her leadership qualities, and she is very persistent in her work, because 2 days back we had the alumni meet here and few of our classmates I met, and they were saying that she was very simple, very soft spoken, and she never used to interact much with the other classmates, but she was so nice, and whenever required she will speak it out. अपने कॉलेज के दिनों में द्रौपदी मुर्मू परिसर के नजदीक ही SC/ST छात्रावास में रहा करती थी। आज इस छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के अंदर भी
एक आत्मविश्वास नजर आता है। द्रौपदी मुर्मू इन सभी के लिए एक आदर्श हैं, जो कि इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेंगी। मेरे को तो पता नहीं था, पहले वो यहीं रहते थे, बाद में पता चला कि कैंडिडेट बाद में वो कि द्रौपदी मैम यहाँ की रहने वाले थे, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। वो तो संताली है, तो हम क्यों ना ऐसे कर सकते हैं, मतलब एसटी भी ऐसा है तो हम भी कह सकते हैं कि हम भी कर सकते हैं। वो यहाँ रहते थे फिर भी इतना ऊंची पद में गए हैं, फिर भी हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे भी बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और कह सकते हैं कि हम भी, और मतलब हम भी कर सकते हैं, वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और हम लोग न्यूज़ में भी देखते थे कि द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पढ़ाई करते थे और वो भी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और हम लोग भी, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और इंस्पिरेशन तो बहुत मिल रही है। स्नातक के बाद द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में नौकरी की। उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई, जो कि बैंक में कार्यरत थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। परिवार की जिम्मेदारियां आड़े आईं तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। द्रौपदी मुर्मू के पति को 90 के दशक की शुरुआत में मयूरभंज के रायरंगपुर में ही तैनाती मिली। ये द्रौपदी मुर्मू का गृह जनपद ही था। आज भी वो अपने भाई भाभी के साथ रायरंगपुर के इसी घर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू के मन में समाज के लिए कुछ करने की ललक थी, जिससे कि उन्होंने रायरंगपुर में स्कूल में बिना तनख्वाह के पढ़ाने का फैसला किया और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुई, क्योंकि यहीं उन्हें प्रेरणा मिली कि राजनीति में आकर समाज के लिए कुछ और भी किया जा सकता है। ये अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल का वो स्टाफ रूम है जहां द्रौपदी मुर्मू भी बैठा करती थी। इसी स्कूल के क्लासरूम में वो बच्चों को पढ़ाया भी करती थी। आज उनकी जगह यहाँ कोई और है और वो रायसीना हिल्स के करीब। लेकिन उनके छात्र और कॉलेज स्टाफ आज भी अपनी अध्यापिका को याद करते हैं। हमारी क्लास टीचर रही हुई है, वो हम लोग को उड़िया साहित्य पढ़ाती थी। वो इतना बढ़िया से पढ़ाती थी कि हम लोग को कुछ दरकार नहीं पड़ता। उसके बाद भी हम लोग के अंदर में कुछ डाउट रहता था तो हम लोग घर जाके पढ़ाई करते थे। वो पढ़ाई करने के नाम पे उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन का चार्ज कुछ नहीं था, वो बढ़िया से समझा देती थी और कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी उसके लिए। शी इज ए लेडी विद ए हार्ट, शी डज हैव ए वेरी टेंडर हार्ट टुवर्ड्स द चिल्ड्रेन। तो वो जो इधर पढ़ाई करते थे, वो बेटा बेटी को, जो स्टूडेंट्स को जैसा, तो उनकी बेटे बेटी जैसा तरफ देखते हैं। और उसका जो पढ़ाई का जो स्टाइल है, वो जो मेथड था, वो बहुत वेरी एनग्रोसिंग था। वो सब पसंद करते थे, वो रिगार्ड्स करते थे। टीचर्स वो भी लव एंड अफेक्शन देते थे स्टूडेंट्स को, तो इसलिए वो इंग्लिश, उड़िया, हिंदी सब पढ़ाई करते थे। उसका जो स्टाइल, जो मोड ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग वाज वेरी एक्सेलेंट। द्रौपदी मुर्मू को बच्चों को पढ़ाना बेहद पसंद था, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। और तो 4 बजे से पहले से ही 4-3 बजे से उठ के सब घर का काम काज ख़त्म करके बच्चे के लिए नाश्ता वास्ता टिफ़िन दे करके वो स्कूल भेज देती है और छोटी बच्ची को लेकर वो लोग चले जाते हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की लगन देखकर वो लोगों की नजरों में आई। 1997 में शहर में नगर पंचायत के चुनाव करीब थे। बीजेपी से जुड़े नेताओं ने उन्हें वार्ड नंबर 2 से काउंसलर के तौर पर चुनाव लड़ने का आग्रह किया। शुरुआत में कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन बाद में वो रजामंद हो गई। चुनाव जीतने के बाद उन्हें रायरंगपुर नगर पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया गया। विधायक राजकिशोर दास उन दिनों नगर पंचायत अध्यक्ष थे। वाइस चेयरमैन लोग जो भी बनते थे पहले, मान लीजिए वो वाइस चेयरमैन बनते थे
ऑर्डर दे देते थे, लेबर काम करते थे, लेकिन खुद कहीं पर नहीं जाते थे। ये खुद अपना गाड़ी चला के, खुद ड्राइव करके, गाड़ी चला के और स्पॉट में पहुंच जाते थे। जहाँ पर सफाई वगैरह होता था, ठीक से सफाई हुआ कि नहीं वो दिखते थे, और कुछ इंस्ट्रक्शन देना था तो इंस्ट्रक्शन भी दे देते थे। इसीलिए पूरा म्यूनसिपैलिटी का अंदर जो भी लोग हैं वो उनको वाह करने लगे। नगर पंचायत में किए गए काम का ही नतीजा रहा कि उन्हें सन 2000 में 12वीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया। एक ट्राइबल लड़ी इतना अच्छा काम किया और पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए उनका पॉपुलैरिटी बियॉन्ड बाउंड्री, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी उनका बढ़ा। माने पूरा एरिया में, पूरा सब डिवीज़न में उनका पॉपुलैरिटी बढ़ा। इसीलिए जब 97 में वो वाइस चेयरमैन बनी थी, फिर उसके बाद 2000 में चुनाव आया तो उनका नाम ही जो प्रपोजल हम लोग दिए तो तुरंत पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये पढ़ी लिखी भी थी, अच्छी पर्सनालिटी की भी थी, अच्छी काम भी किए, इसीलिए उनका नाम तुरंत पास हो गया, सुपरहिट हो गया और तुरंत वो एमएलए भी बन गए। द्रौपदी मुर्मू आत्मविश्वास से भरी हुई थी। परिवार के अलावा समाज को भी कुछ देना चाहती थी। उनकी लोकप्रियता का नतीजा था कि वो इस चुनाव में भारी मतों से जीती। सन 2000 में अपने गृहनगर से निकलकर द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा पहुंची। यहां जल्द ही उन्हें मंत्री पद दिया गया। आइए आपको बताते हैं प्रदेश की राजनीति में द्रौपदी मुर्मू ने क्या क्या काम किए। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने शायद नहीं सोचा होगा कि उनकी भुवनेश्वर वापसी सरकार में शामिल होकर होगी। चुनाव जीतने के बाद उन्हें वाणिज्य और परिवहन विभाग में बतौर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। हालांकि 2004 में 13वीं विधानसभा के दौरान वो मंत्री नहीं बनी, लेकिन विधानसभा की गृह संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समेत कई समितियों की सदस्य रही। विधानसभा में भी उनकी सूझबूझ और लगन एक मिसाल बनी और 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रेष्ठ विधायक चुना जाता है परफॉर्मेंस के ऊपर। एक मेंबर का अटेंडेंस दिखा जाता है, अटेंडेंस कितना रेगुलर है, उनका परफॉर्मेंस, उनका पार्टिसिपेशन इन डिबेट, असेंबली डिबेट, उनका प्रेजेंटेशन, उनका लोकल एरिया का प्रॉब्लम्स विधानसभा में लाना और उनका बिहेवियर, ये सब मिला के चुना जाता है कौन श्रेष्ठ विधायक होगा। – 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी का अलायंस टूट चुका था। इस साल हुए विधानसभा चुनावों में द्रौपदी मुर्मू को शिकस्त मिली और वो एक बार फिर वापस अपने गृहनगर रायरंगपुर लौट आईं। हालांकि उन्हें संगठन को जिले में मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली और 2010 में उन्हें बीजेपी का मयूरभंज जिले का अध्यक्ष बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू समाज के वंचित तबके की अस्मिता, उनके अधिकार और उनके मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रही हैं। हालांकि उनके जीवन में एक दौर वो भी आया जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन समाज के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव करने की इच्छा शक्ति ही थी कि उन्होंने एक बार फिर खुद को समाज के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। द्रौपदी मुर्मू लोगों के लिए भले ही पूरी लगन से जुटी हुई थी, लेकिन 2010 से 2014 के बीच हादसे में 2 बेटे गुजर गए। पति भी वो गम बर्दाश्त न कर सके, उनका भी बीमारी के बाद निधन हो गया। ये वो दौर था जब द्रौपदी मुर्मू बेहद तनाव और अवसाद में थी। वो तो डिप्रेशन में, पूरा भी डिप्रेशन में रहता था। घर में जो थे तो बाहर जाने के बाद धीरे धीरे डिप्रेशन उसका ख़त्म हो गया।
अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके उसके बाद प्रजापिता ब्रह्म कुमार में चला गया, उसी में पूरा उसको कंट्रोल किया अपना जीवन को, उसका साथ मिलने लगा आदमी सबसे। हालत तो बहुत बुरी हालत था उसी टाइम, मतलब 6 महीना तो डिप्रेशन में थे। तो मतलब जितना भी रिश्तेदार सब आके हम मतलब सब हमारे तरफ से भी और मतलब भैया का तरफ से भी जितना भी आके यहाँ रह रहे थे, तो उनका डिप्रेशन जब हुआ तो सब मतलब खाना भी नहीं खाती थी, कुछ नहीं, मतलब मेंटल जैसा हो गई थी। तो बाद में ब्रह्म कुमारी सेंटर से आकर के वो लोग को थोड़ा समझाया, ये किया, वो लोग को अपना ये सब ज्ञान दिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब कोर्स करके वो शायद रोज़ उसको ज्ञान भी सुनाए, मूल्य उसको बोलते हैं, ज्ञान मूल्य उसको सुनाए, और मतलब ईश्वर का जो महावाक्य है वही सुनाए। उसके बाद धीरे धीरे वो डिप्रेशन से बाहर निकले और उसको कंटिन्यू किया। एक के बाद एक परिवार के सदस्यों को खोना किसी भी व्यक्ति के ऊपर वज्रपात जैसा होता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने अध्यात्म से गहरा रिश्ता जोड़ लिया, साथ ही समाज सेवा से भी खुद को अलग नहीं किया। उन्होंने मन को मजबूत किया और जिंदगी की उतार चढ़ाव के बीच सामंजस्य बना लिया। 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार बनी और जल्द ही 2015 में उन्हें झारखंड के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। द्रौपदी मुर्मू में भारतीय संस्कृति, संस्कार और समाज सेवा का जज्बा रचा बसा हुआ है। जब वो झारखंड के राजभवन पहुंची तो यहाँ अपने व्यवहार से उन्होंने न सिर्फ राजभवन के कर्मचारियों का बल्कि पूरे प्रदेश का दिल जीत लिया। हमारे देश में चरखे को आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक माना जाता है। झारखंड के राजभवन में लगा ये चरखा द्रौपदी मुर्मू की निशानी के तौर पर यहाँ हमेशा रहेगा। इसके निर्माण के पीछे द्रौपदी मुर्मू की सोच थी कि राजभवन घूमने आने वाला हर व्यक्ति चरखे से आत्मनिर्भरता की प्रेरणा ले सके। साथ ही राजभवन में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने वाले और आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले शहीदों की प्रतिमाएं लगवाने की भी शुरुआत की। सिर्फ राजभवन ही नहीं बल्कि राज्यपाल रहते हुए प्रदेश में जहां भी जरूरत होती थी वो जरूर जाती थी, और खास तौर पर विद्यालयों में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए। मैडम, झारखंड में जितने भी कस्तूरबा स्कूल यहाँ पे संचालित हैं सरकार की तरफ से, उनके हॉस्टल्स भी हैं, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद ही झारखंड का ऐसा कोई ज़िला बचा होगा या कोई स्कूल बचा होगा, कोई स्कूल बचा होगा। ऑलमोस्ट सभी स्कूलों को कवर करने की कोशिश की है उन्होंने अपने पीरियड में, और वहाँ पे बच्चियों की समस्याएं, उनको प्रोत्साहित करना कि बेटा पढ़ना है। तो सीधी सी बात यह है कि फ्यूचर बहुत, क्योंकि वो बच्चियां जो हैं ना काफ़ी अभी अनडेवलप हैं, मतलब उनको ज्ञान नहीं है कि हमको जीवन में करना क्या है। तो मैडम ने खुद जाके उनको मोटिवेट किया है। रायरंगपुर में काउंसलर से लेकर झारखंड की राज्यपाल तक द्रौपदी मुर्मू ने खुद को विवादों से दूर रखा। बतौर राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं की बातें सुनी, बल्कि उनके कार्यकाल में राजभवन के दरवाजे हर संगठन के लिए खुले रहे। आदिवासी हित के मद्देनजर द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल रहते हुए बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन को भी कई बार नसीहतें दी। आज वो देश के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं। वो उदाहरण है कि आपका ताल्लुक कितने ही पिछड़े इलाके से क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही त्रासदियां क्यों ना हो, मानव की जागरूकता और चेतना उसे शिखर तक ले जा सकती है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन कठिनाइयों भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उड़ीसा के मयूरभंज के एक जनजातीय इलाके से निकलकर आज वो
राष्ट्रपति भवन की रेस में पहुंच गई हैं। उनका जीवन हमेशा देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे साथी कैमरा पर्सन DK पांडे और कौशल को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी।